वेलकम टू द पूल ऑफ साइंस। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पायरोगायरा। तो सबसे पहले हम स्पायरोगायरा की अकरेंस को स्टडी करेंगे। तो स्पायरोगायरा जो है ये लार्जेस्ट जीनस होते हैं, यानी ये वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और राउंड अबाउट इनकी जो स्पीशीज़ हैं वो है 300 स्पीशीज़। और ये पाए कहाँ जाते हैं, तो ये फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं। इसके अलावा ये फ्री फ्लोटिंग बॉडी की तरह जो है वो ग्रो करते हैं, यानी किसी चीज़ के साथ ये अटैच नहीं होते। तो इसीलिए कॉमनली जो है हम इनको पॉन्ड स्कम भी कहते हैं, यानी तालाब के अंदर ये फ्रीली मूव करते रहते हैं। कॉमनली स्पायरोगायरा फ्रेश वाटर के अंदर ग्रो करते हैं। ये स्टैग्नेंट रिजर्वायर में ग्रो करते हैं, यानी उन जगहों पे ग्रो करते हैं जहाँ पानी ठहरा हुआ होता है, पानी की मूवमेंट जो है वो कम होती है, तो उस एरिया में जो है ये कॉमनली ग्रो करते हैं। इसके अलावा जिस वाटर में स्पायरोगायरा पाए जाते हैं उस वाटर की जो मूवमेंट होती है बहुत ही स्लो होती है। जो नदी नालों में पानी पाया जाता है उनकी जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है, जो लहरें होती हैं बहुत ही कम होती हैं, या समटाइम जो है वो पानी मूव नहीं करता। तो इस तरह के पानी में स्पायरोगायरा कॉमनली ग्रो करते हैं। इसके अलावा ये एक लॉन्ग शाइनी सिल्की फिलामेंट्स के तौर पे नज़र आते हैं पानी के अंदर। तो इसकी सिल्की अपीयरेंस की वजह से पॉन्ड को जो है वो पॉन्ड सिल्क कहा जाता है। इसके अलावा इसका जो सूटेबल सीज़न है, जिस सीज़न में ये बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, उस सीज़न को हम विंटर सीज़न कहते हैं। यानी स्पायरोगायरा जो है विंटर सीज़न में बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, लेकिन ये थ्रू आउट द ईयर जो है वो ग्रो करते रहते हैं। इसके अलावा इसकी जो रिप्रोडक्टिव स्टेजेस होती हैं वो डिवेल्प होती हैं। कब डिवेल्प होती हैं? जब टेम्परेचर जो है वो राइज अप होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ता है, तभी स्पायरोगायरा के अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्टेजेस हैं वो डिवेल्प होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स होती हैं स्पायरोगायरा की, वो तब डिवेल्प होती हैं जब टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो है स्पायरोगायरा की। तो स्पायरोगायरा की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को हम स्टडी करेंगे। तो स्पायरोगायरा की जो प्लांट बॉडी होती है वो फिलामेंटस होती है, यानी सेल्स जो हैं वो काफ़ी सारे आपस में जॉइंट होते हैं और एक लॉन्ग फिलामेंट बनाते हैं। स्पायरोगायरा का जो फिलामेंट होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, लंबा होता है और अनब्रांच होता है, उसकी ब्रांचेस नहीं होती। एक सिंगल लीनियर शेप में फिलामेंट पाया जाता है। स्पायरोगायरा के जो यंग फिलामेंट्स होते हैं उनके अंदर मॉडिफाइड बेसल सेल्स पाए जाते हैं। उस बेसल सेल को हम हैप्टेरोन कहते हैं। हैप्टेरोन को होल्ड फास्ट भी कहा जाता है, और होल्ड फास्ट जो है एक किस्म की राइजोइड्स की टाइप होती है, जो कि इसको होस्ट के साथ अटैच करने में हेल्प करती है, किसी भी चीज़ के साथ अटैच होने में हेल्प करती है। तो कुछ स्पीशीज़ के अंदर जो है हैप्टेरोन पर राइजोइड्स भी ग्रो होती हैं, लेकिन कुछ स्पीशीज़ के अंदर राइजोइड्स जो है वो एब्सेंट होती हैं। अडल्ट जो प्लांट होता है स्पायरोगायरा का वो हमेशा फ्री फ्लोटिंग होता है, यानी फ्रीली मूव करता है, वो किसी चीज़ के साथ अटैच नहीं होता। यानी हैप्टेरोन जो इसका पार्ट है, बेसल पार्ट जिसको हम हैप्टेरोन बोलते हैं, हैप्टेरोन पर राइजोइड्स कुछ स्पीशीज़ के अंदर डिवेल्प करती हैं और कुछ स्पीशीज़ के अंदर डिवेल्प नहीं करती। तो जिन स्पीशीज़ की हैप्टेरोन के ऊपर राइजोइड्स डिवेल्प नहीं करती वो स्पीशीज़ जो हैं वो फ्री फ्लोटिंग होते हैं, यानी वो किसी चट्टान के साथ, किसी होस्ट के साथ अटैच नहीं होते। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है सेल स्ट्रक्चर। कि सेल स्ट्रक्चर स्पायरोगायरा का किस तरह का होता है। तो हर फिलामेंट जो है स्पायरोगायरा का वो मुश्तमिल होता है सिंगल रो ऑफ सिलेंड्रिकल सेल्स पर, यानी बहुत सारे सेल्स जो हैं एक लीनियर शेप में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और एक रो बनाते हैं सेल्स की, तो उसको हम जो है वो एक फिलामेंट कहते हैं। अब ये जो सेल स्ट्रक्चर है स्पायरोगायरा का, इसमें बहुत सारी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जैसे कि स्पायरोगायरा के हर सेल के ऊपर सेल वॉल मौजूद होती है, उसके अंदर प्रोटोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले है कि स्पायरोगायरा का जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट्स में होते हैं सेल्स, और एक सेल की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो हर सेल के ऊपर जो है वो सेल वॉल पाई जाती है। हर सेल जो है वो सेल वॉल में इनक्लोज्ड होता है। सेल वॉल आपको पता है हर सेल के ऊपर, चाहे वो एनिमल का सेल हो चाहे वो प्लांट का सेल हो, उसकी सराउंडिंग में जो एक आउटर कवरिंग होती है उसको हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल जो है वो दो लेयर्स पर मुश्तमिल होती है, इनर लेयर और आउटर लेयर। तो इनर लेयर जो है वो बनी हुई होती है सेलुलोज की, और जो आउटर लेयर होती है वो बनी हुई होती है पिक्टिक सब्सटेंसेस की। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जो स्पायरोगायरा का फिलामेंट होता है उसके सेल के अंदर प्रोटोप्लास्ट भी पाया जाता है। प्रोटोप्लास्ट जो है हम कहते हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के कॉम्बिनेशन को, यानी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को कलेक्टिवली प्रोटोप्लास्ट कहते हैं।
अब न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस जो है स्पायरोगायरा के सेल के अंदर सेंटर में होता है और समटाइम जो है वो साइड पे भी मौजूद होता है। जबकि स्पायरोगायरा के सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल मौजूद होता है। पोजीशन जो है साइटोप्लाज्म की पेरिफेरी पे होती है, यानी सेंटर में हो गया वैक्यूल, तो वैक्यूल की वजह से साइटोप्लाज्म जो है उसकी पोजीशन साइड पे आ जाती है, सराउंडिंग में आ जाती है स्पायरोगायरा के सेल के अंदर। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। तो स्पायरोगायरा के सेल के अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है वो डिफरेंट तादाद में मौजूद होते हैं। समटाइम जो है ये एक भी पाया जाता है स्पायरोगायरा के सेल के अंदर और समटाइम जो है इनकी तादाद 12 हो जाती है और समटाइम 24 जो है क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं स्पायरोगायरा के हर सेल के अंदर। अब क्लोरोप्लास्ट जो है एक फ्लैट रिबन शेप में जो है वो इसके अंदर पाया जाता है, लेकिन इसकी जो अरेंजमेंट होती है वो स्पाइरल होती है। आपको डायग्राम से पता चल जाएगा कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो रिबन शेप में किस तरह होता है। जैसे रिबन होता है हमारे पास, हम ड्रेसेस पे लगाते हैं रिबन, तो बिल्कुल रिबन की शेप में क्लोरोप्लास्ट स्पायरोगायरा के सेल के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो बिल्कुल स्प्रिंग की तरह की होती है, स्पाइरल होती है। तो स्पायरोगायरा का नेम जो है वो इसके अंदर मौजूद क्लोरोप्लास्ट की स्पाइरल अरेंजमेंट की वजह से रखा गया है। पाइनाइड्स जो हैं क्लोरोप्लास्ट के साथ अटैच होते हैं। अब एक साइंटिस्ट थे डार्स, उन्होंने 1965 में स्पायरोगायरा के अंदर क्लोरोप्लास्ट को स्टडी किया था और उन्होंने बताया था स्पायरोगायरा के अंदर क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रैंड्स होते हैं, बैंड्स होते हैं, वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। उसके बाद स्पायरोगायरा के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं। तो कौन कौन से ऑर्गेनेलिज हैं? 3 मेन ऑर्गेनेलिज हैं जो कि स्पायरोगायरा के साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। तो फर्स्ट है गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया और थर्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये 3 ऑर्गेनेलिज हैं जो कि स्पायरोगायरा के फिलामेंट में मौजूद जितने भी सेल्स हैं हर सेल के अंदर ये तीनों ऑर्गेनेलिज जो हैं उनके साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है स्पायरोगायरा का स्ट्रक्चर। तो स्पायरोगायरा की बॉडी जो है वो फिलामेंटस होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको फिलामेंट नहीं बना के दिखाया, फिलामेंट का एक सेल बना के दिखाया है और उस सेल के अंदर हर चीज़ जो आपको अभी एक्सप्लेन की है वो बना के दिखाई है। तो यहाँ भी एक सेल है, यहाँ भी एक सेल है, तो इस तरह सेल्स जो है आपस में जॉइंट होते रहते हैं और स्पायरोगायरा का एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। अब सेल की बात करें तो हमारे पास जो स्पायरोगायरा का सेल होता है उसके ऊपर सेल वॉल होती है। तो ये देखें, ये जो है ग्रीन कलर में है इसकी सेल वॉल। स्पायरोगायरा के सेल में जो है वो सेल मेम्ब्रेन एक्स्ट्रा जो कवरिंग होती है वो भी पाई जाती है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है ये पिंक कलर में शो हो रही है आपको। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होती है सेल वॉल और सेल वॉल के ऊपर होती है म्यूसिलेज लेयर स्पायरोगायरा के हर सेल के ऊपर। अब सेंटर की बात कर लेते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के बाद जो है स्पायरोगायरा के हर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म मटेरियल जो है वो शो होता है। तो ये जो सारा ग्रीन ग्रीन पोर्शन नज़र आ रहा है ये है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स होते हैं। तो ये आपको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स नज़र आ रहे हैं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स में जो है न्यूक्लियस एम्बेडेड होता है। इसके अलावा जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं तो ये आपको ब्लू जो रिबन लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ये हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल स्प्रिंग की तरह जो हैं इनके अंदर मौजूद होते हैं और जो पाइनाइड्स होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट में एम्बेडेड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में धंसे हुए होते हैं। तो ये है स्ट्रक्चर स्पायरोगायरा के फिलामेंट में मौजूद एक सेल का। हर सेल का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है और म्यूसिलेज की वजह से जो है हर सेल एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है और एक लॉन्ग फिलामेंट बनाता है जिसको हम फिलामेंट ऑफ स्पायरोगायरा कहते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पायरोगायरा की रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे।